जो कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, वही वाली कहावत दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के ऊपर इन दिनों बड़े ही बढ़िया तरीके से फिट बैठी। देखो तुम लोग अगर थोड़े से भी एक्टिव रहते हो ना यूट्यूब नगरिया में, तो तुमको तो ये पता ही होगा कि काफी लंबे समय से दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को ट्रोल किया जा रहा है किसी ना किसी टॉपिक को। ऐसे देखा जाए तो ये सब भी सेलिब्रिटीज की लाइफ का एक पार्ट होता है, लेकिन कई बार सेलिब्रिटीज ना ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में अपनी खुद की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा लेते। अब हुआ ये है कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने दिया है एक इंटरव्यू। इरादा था उनका कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है ना उसके ऊपर थोड़ी सी अपनी टिप्पणी करके उनको खत्म कर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें फिर से कर दी है कि वो फिर से हो गई है कंट्रोवर्सी का। देखो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि तोल मोल कर बोल, और कई बार चुप रहना ना इंसान की बहुत सारी मुसीबतों को खुद ही खत्म कर देता। देखो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम जो है ना वो पहले भी ट्रोल हो चुकी है जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को डार्क पैच कहा। वहीं दूसरी ओर वो ये दावा करती हुई दिखाई देती हैं कि उनके इन लॉज उनको बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हमेशा उनके इन लॉज से बहुत प्यार, पैम्परिंग और सपोर्ट मिले। लेकिन प्रॉब्लम और ट्रोलिंग यहाँ से शुरू होती है कि उनके ब्लॉग्स में वो सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही होती हैं। दीपिका का एफर्ट उनके इन लॉज के लिए, उनकी फैमिली के लिए तो दिख रहा होता है, लेकिन सामने से उन लोगों का एफर्ट जिसका दावा दीपिका अपने हर इंटरव्यू में करती है वो नजर नहीं आता। वहीं दीपिका की मदर जिनको उन्होंने डार्क पैच कहा था वो उनके साथ रहती हैं, उनके बच्चे की केयर करती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने दीपिका की प्रेगनेंसी के दौरान भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा। वहीं दीपिका की इन-लॉज ने उनको कैसे पैम्पर किया ये तो हमें अब उनके ब्लॉग में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो ट्रोल होना तो लाजमी है, या तो बड़ी बड़ी बातें मत करो या फिर वो बातें दिखने भी। चलो मान लो तुमने एक मिर्ची को बहुत ही प्यार से रसगुल्ला बुलाना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया के सामने दावा भी कर दिया कि बिल्कुल भी तीखी नहीं है ना, बहुत मीठी है, तो भी वो रहनी तो मिर्ची है ना, उसमें तीखापन जो है वो तीखापन ही रहने वाला है, मिठास तो उसमें भरनी नहीं। फिर इसके लिए अगर आपको ट्रोल किया जाएगा या पॉइंट आउट किया जाएगा तो आप सामने वाले को हेटर बता देंगे और उसके बाद एक पन्ने का भाषण लेकर हाजिर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ना तो उस मिर्ची में मिठास आनी है और ना ही वो रसगुल्ला बन जाएगा, बस आपकी रेपुटेशन जरूर खराब हो जाएगी। और हो सकता है आपके चाहने वाले हेटर तो नहीं बनेंगे लेकिन क्रिटिक जरूर बन जाएंगे आपके, वो चीज की आपसे फिर डाइजेस्ट नहीं हो। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि सक्सेस मिलना तो फिर भी आसान है लेकिन उसको संभाल के रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपने अपनी खुद की लाइफ पब्लिक में रखी है ना और उसकी मिल्किंग कर रहे हो, उसे डॉलर छाप रहे हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अब देखो इसके फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं कि हर कोई आपकी लाइफ पे अपना ओपिनियन देगा, क्योंकि कोई आपके घर में जाकर आपकी लाइफ नहीं देख रहा है, वो वही देख रहा है जो आप उनको दिखा रही हैं। 100 बात की एक बात की ये पब्लिक है, सब जानती है। अब जिनको डार्क पैच बता रही है ना, हो सकता है उनसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन आज के टाइम में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी मदर ही है। चाहे आप इस बात को माने या नहीं माने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप उनकी डॉटर हैं, यही उनके लिए काफी है। और ये थ्योरी बाकी लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होती। इसलिए जो हमारे पास है ना, हमारा अपना, हमें उनको संभालना चाहिए, ना कि इस तरह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना चाहिए। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज यार मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, हो सके तो इसे शेयर भी कर देना।